भारत की 4 ऐसी कंपनियां हैं और 3 भारतीय नागरिक हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो ईरान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। अब इन कंपनियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रिस्ट्रिक्शन जिन कंपनियों पर लगाई गई हैं, ये पोर्ट ईज पार्टनर्स LLP है, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड है, PP सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिक इंफ्रा इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और जो 3 सिटीजन्स पर, ये जो इंडियन सिटीजन जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, हरीश रामचंद्र रंगी, इंद्री सामिया अशरफिया शेख और प्रशांत गर्ग, ये वो 3 सिटीजन्स हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और इनको कहा गया है कि ये किसी भी तरीके से ईरान से, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो ईरान से ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदती थी, और ये इन कंपनियों को कहा गया है, इन नागरिकों को कहा गया है कि ये अब उनसे प्रोडक्ट्स ना खरीदें, और यही वजह है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके के लगाए गए हैं। हालांकि भारत और ईरान के बीच में कई बार व्यापार हुआ भी है, ख़ासतौर पर भारत का जो चावल है, दवाएं हैं या फिर चाय है, वो ईरान में जाते हैं। हालांकि अगर रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनियों पर भी लगती है तो कहीं ना कहीं निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि भारत का चावल, चाय और दवाएं ये ईरान नहीं जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन पाए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ सिर्फ भारत ही ट्रेड करता है। कई भी और ऐसी कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ ट्रेड करती हैं, जिसमें हांगकांग का नाम भी शामिल है, जिसमें चाइना का नाम भी शामिल है। चाइना की भी कंपनियों पर लगभग 60 लोग, कंपनियों और शिप्स, इस पर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी भूमिका चीन की आ जाती है, क्योंकि चीन लगभग 90% जो ईरान का ऑयल है वो चाइना खरीदता है। चाइना में जाता है अलग अलग, क्योंकि चाइना को हमेशा ईरान ने ऑयल भेजा है, चाहे वो ये युद्ध किसी भी स्तर पर रहा हो, युद्ध अपने पीक पर रहा, लेकिन उसके बावजूद चाइना तक ऑयल गया है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के गया है। और यही वजह है कि उस ऑयल के बदले जो पैसा ईरान को मिला है, उसके जरिए भी ईरान की इकोनॉमी सही तरीके से चलती आई है, काफ़ी मदद इकोनॉमी को मिली है। लेकिन अगर चाइना ये ऑयल खरीदना नहीं जब तक बंद करेगा, तब तक ईरान को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। और अमेरिका और चाइना के रिश्ते हम जानते हैं कि चाइना कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है, अगर इसमें चाइना ही शामिल नहीं होगा, चाइना ही ईरान से ऑयल लेना बंद नहीं करेगा, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशन वाला प्लान है, ये आखिर काम कैसे करेगा? ये ऑपरेशन तो फिर फेल होता दिख रहा है। और इसके साथ साथ रशिया की भी बात करें तो रशिया तो हालांकि ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन रशिया भी जिस तरीके से मदद कर रहा है ईरान की, चाहे वो बैकडोर मदद हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मदद हो, तो ऐसे में अगर ईरान को मदद खासतौर पर ये 2 बड़े देशों से, 2 बड़ी सुपर पावर से मिलती जाएगी, चाइना और रशिया, तो आखिर कैसे ईरान को अमेरिका तोड़ पाएगा इकोनॉमिक फ्रंट पर, कैसे फाइनेंशियल फ्रंट पर उसको हरा पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर भारत पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, खासतौर पर जिन कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ईरान में सिचुएशन इसके चलते धीरे धीरे खराब हो भी सकती है। लेकिन अगर चाइना इसी तरीके से मदद करता है, रशिया मदद करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान भी फेल होता हुआ ही दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कोशिशें जरूर कर रहे हैं, वो कभी कभी वर्बली ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने ईरान को इस तरीके से घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया है, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकता हुआ दिख नहीं रहा है। और क्योंकि इसको लेकर ईरान का भी स्टेटमेंट आया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं इसको लेकर ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, हमने युद्ध झेल लिया है, हम इसे भी झेल लेंगे, और इसके साथ साथ मुश्किल समय में देश साथ खड़ा है, हम झुकेंगे नहीं, और ये अमेरिका की एक और हार होगी, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो सोचिए, इस देश पर प्रतिबंध लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, वो देश तो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं, वो अपने आप को पूरा स्ट्रांग दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे तो जाहिर तौर पर ईरान को किसी ना किसी तरीके से असर उस पर ज़रूर होगा, और अपनी इकोनॉमी को संभालने की वो फिलहाल इस युद्ध विराम के दौरान जो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें देर लग सकती है, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाबी हासिल होते हुए दिख रही है।